एक बार की बात है, एक गांव में मोना नाम की औरत रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, एक का नाम सोनिया और दूसरी का नाम पिंकी था। सोनिया समझदार और हमेशा दूसरों की मदद करती थी और साथ ही अपनी बहन की देखरेख करती थी, क्योंकि उसकी बहन को एक बीमारी थी और साथ ही पूरे घर का ख्याल भी रखती थी। सब कुछ करने के बाद भी उसकी सौतेली माँ उसको पसंद नहीं करती थी। सारा दिन काम करवाना, गुस्सा करना मोना को आता था। मोना ने कभी भी सोनिया से अच्छे से बात नहीं की। सोनिया हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती रहती है। एक दिन उसकी बेटी पिंकी की तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाती है और वो सोनिया के ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती है। क्यों रे सोनिया की बच्ची, मेरी बेटी को कौन सी दवाई दे रही थी जो इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई है? मैंने तो वो दवाई दी थी जो आपने बताई थी। तू रुक जा, इस डॉक्टर को जाने दे, फिर तुझे बताऊंगी। डॉक्टर पिंकी को चेकअप करके बोलता है, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इनका बचना मुश्किल है। ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर, मेरी बेटी को तो सिर्फ खांसी है ना। देखिए, हमें जो बोलना था वह हमने बोल दिया, लेकिन आप अपनी तसल्ली के लिए इन्हें कहीं और ले जा सकती हैं। डॉक्टर की ये बातें सुनकर मोना रोते रोते मंदिर जाती है और बोलती है, हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। तभी वहाँ का पंडित उसकी सारी बातें सुन रहा था और वह उसके पास आकर बोलता है, बेटा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो सकती है। नहीं बाबा, मेरी बेटी अब नहीं बच सकती, उसको डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। तुम मेरा कहना मानो, मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुम उसको ले आई तो तुम्हारी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उस फूल को लेने जाऊंगी। फिर मोना उस फूल को लेने के लिए चली जाती है और उसको वह फूल मिल भी जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक राक्षस आ जाता है। मोना उसको देखकर बहुत डर जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फूल को तोड़ने की? मुझको माफ कर दो, मुझको इस फूल की जरूरत है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इस फूल से मेरी बेटी की जान बच जाएगी। ठीक है, तुम इस फूल को ले जा सकती हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी बेटी देनी होगी। अरे, तुम क्या कह रहे हो? मेरी बेटी की जान के लिए मैं इस फूल को मांग रही हूँ और तुम मेरी बेटी को ही मांग रहे हो? ये सब मैं नहीं जानता। अगर तुम्हें ये फूल चाहिए तो तुम्हें अपनी बेटी देनी होगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें फूल के साथ साथ सोने और चांदी भी दूंगा। मोना राक्षस की बातें सुनकर मन ही मन सोचती है, अगर मैं पिंकी की जगह सोनिया को इस राक्षस को दे दूं तो सोनिया से मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे सोना चांदी भी मिल जाएगा। इतना कहकर मोना अपने घर आ जाती है और अपनी सौतेली बेटी सोनिया को सारी बात बता देती है और उससे बोलती है, तुम जाओगी ना मेरी बेटी, नहीं तो वो राक्षस मुझे मार देगा और मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगी। ठीक है माँ, मैं आप दोनों के लिए उसके पास जाऊंगी। फिर सोनिया अपनी माँ के साथ उस राक्षस के पास चली जाती है। राक्षस मोना को सोना चांदी देकर सोनिया को अपने साथ ले जाता है। राक्षस जब सोनिया को कमरे में ले जाता है तो सोनिया बहुत डरी हुई होती है। राक्षस सोनिया को डरा हुआ देख वहाँ से चला जाता है। जब राक्षस वहाँ से चला जाता है तो सोनिया देखती है कि उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है और मन ही मन सोचती है, मैं तो सोच रही थी कि यह मुझे देखते ही मार कर खा जाएगा, लेकिन यह तो दिल का बहुत अच्छा है। तभी राक्षस सोनिया के पास आता है और कहता है, सोनिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। नहीं। राक्षस वहाँ से चला जाता है। फिर वह रोज सोनिया से मिलने आता है और यह भी सवाल करता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, लेकिन सोनिया उसको मना कर देती है। राक्षस वहाँ से उदास होकर चला जाता है। फिर एक दिन सोनिया राक्षस से बोलती है, मुझे अपनी बहन की बहुत याद आ रही है, मुझे अपने घर जाना है। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती और यहाँ से जाना चाहती हो। ऐसी बात नहीं है, मुझे सच में अपनी बहन की याद आ रही थी। ठीक है, तुम हमेशा के लिए यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद सोनिया जैसे ही अपनी आंख बंद करती है वैसे ही वह अपने घर पर आ जाती है। उसके घर वाले उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और मोना भी उससे माफी मांग लेती है और उसको अपनी बेटी मान लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं
और सोनिया को माँ का प्यार मिलने के बाद भी खुशी नहीं थी। उसको राक्षस की याद आ रही थी, तो वह राक्षस के पास चली जाती है। वो देखती है कि राक्षस जमीन पर गिरा हुआ है, तो वह भागते हुए उसके पास जाती है और कहती है, आपसे दूर जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे भी आपसे प्यार हुआ है। तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो? सच में तुम इतने बदसूरत राक्षस से कैसे प्रेम कर सकती हो? सूरत से क्या होता है, इंसान की सीरत साफ होनी चाहिए और आपका दिल बहुत अच्छा है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। सोनिया के इतना कहते ही राक्षस एक राजकुमार में बदल जाता है और कहता है, मुझे जादूगरनी ने श्राप दिया था और कहा था कि कभी भी तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा, लेकिन तुमने मुझसे प्रेम करके मुझे श्राप से आज़ाद करवा दिया और हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ में रहने लग जाते हैं।